जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव के साथ शिव परिवार का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, इन सबों की विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक पूर्णिमा को जो पूर्णिमा व्रत धारण किया जाता है, जिसे 32 पूर्णिमासी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों को सौभाग्य अटल रहता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं 32 पूर्णिमासी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक करता हो, उसे का संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहूँगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माता ने कहा कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे सविस्तार कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा, जो कि चंद्रहास नाम से पलित थे, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण और कात्य का नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अत्यंत ही सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में प्रेम से रहा करते थे। धन और धान्य आदि किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा सा दुख था कि उनके पास उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतित तो अन्न के तुल्य होती है। जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह बात अपने मन में बहुत ही दुखी हुई और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अंत भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं और अवश्य ही आपकी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं अपना पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण करें, आपकी सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत सुनाया और स्वयं तप के नियमन से वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने सर्वे दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे
तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 पूर्णमासी जो जानी चाहिए, प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह सर्वज्ञ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर वह अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार के यत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, आप तो भक्तों के विघ्नों को नाश करने वाले हैं, उनके मंगल कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करके और इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस पर धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता की चिंता बढ़ गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। अपितु उन्होंने उसे देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटाकर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को कहीं से भी नहीं पता थी। धनेश्वर ने पत्नी और अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशील और विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्तव्य किया गया था, तो वह लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबी से कहा, परामर्श करके निश्चय किया जाए कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। यह सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य है सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क
आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजा को वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ वह विवाह के कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। एकांत में इसी सोच में निविश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है, कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी गति का क्या होगा। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चिंत ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दे दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित फूलों और नवमल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण त्याग होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इससे कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पान ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वही है तो बताइए मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाइए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सुनाइए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया और कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसने शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैली हो गई, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आ गया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां से आ रहे थे। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी कहने लगी, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक के माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल्य भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव काल को पीछे हटना ही पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प
कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले थे। वह दोनों मामा भांजे वहीं उसी समय आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में उसको ले आया। उस समय नगर के निवासी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान ली और कहा कि यह तो वही है जो संकेत कर गए थे। तब उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर बहुत से उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उनको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सारी खबर बता दी। तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उनको बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किए। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम सरोवर बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ी भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया व उन्हें प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इसी प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर से धन्य और दुख नहीं भोगती हैं, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इससे कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमासियों का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, जय श्री भगवान कृष्ण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं।